जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, किसी का लिखा आ रहा है अपडेट विल बी कमिंग सून। कोई पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट पुराना लगेगा नया लगेगा, कोई पूछ रहा है डोमिसाइल नया बनवाएं, है ना। और कोई कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्वेरी है, कोई एफआईआर के बारे में क्वेरी है। तो उन सभी चीज़ों के आज आपको रिप्लाई मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट है, आपके काम में आने वाली इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट में किस किस प्रकार की कमी हो सकती है जो आपको दूर करनी है। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे पहले आपको लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के आप लोग 2 कॉपी रख लेना, क्योंकि अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप लेके जाओगे वो वहाँ सबमिट करवा लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट में वो लगता है, वो सबमिट करवा लेंगे, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। 2 कॉपी जो है आप अपने एडमिट कार्ड की निकलवा लें, एक अपने पास रखें जिसके पीछे आप अपना आईडी पासवर्ड लिख करके रख ले, है ना। इन फ्यूचर आप भूल जाओगे कि आईडी पासवर्ड क्या था। सेकंड थिंग, 10th का सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सर्टिफिकेट और एक होती है मार्कशीट। कुछ कुछ बोर्ड क्या करते हैं, दोनों एक में ही कवर कर देते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। और कुछ बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड है वो अलग अलग देता है, मार्कशीट अलग देता है और सर्टिफिकेट अलग देता है। तो 10th का आपको चाहिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट, या फिर दोनों का कंबाइन एक सर्टिफिकेट, है ना, डीएमसी जिसको बोलते हैं। थर्ड थिंग, आपको 12th अगर आपने पास कर लिया तो 12th तक का ही। अदरवाइज़ अगर आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप ले जाएं। वो डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो अपडेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे उस टाइम वो सब कुछ अपडेट कर लेंगे, लेकिन इस टाइम उनको चाहिए सिर्फ क्वालिफिकेशन, है ना। तो आप सिंपल 10th और 12th का भी लेकर के जा सकते हो। क्लियर है। इसके बाद बात आती है दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में, कल की वीडियो में अच्छे से डिटेल में बता दूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है। अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऐसी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने होने चाहिए, है ना। कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफ मतलब स्टेट के बनवा लेते हैं अपने, जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वो वहाँ पे नहीं चलते हैं। कैसे वेरीफाई करोगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या नहीं है। तो उस सर्टिफिकेट के अंदर नीचे लाइन लिखी रहती है, रिजोल्यूशन नंबर लिखे रहते हैं, उसमें रिजोल्यूशन नंबर का रेफरेंस रहता है, वो लिखा हुआ होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइड रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कितना पुराना होना चाहिए। तो ऐसी सर्टिफिकेट अगर आपने एक बार बनवा लिया, चाहे वो कभी भी बनवाया हो, वो चल जाएगा आपका, है ना। वो हमेशा वैलिड रहता है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। चाहे वो आपने 10 साल पहले बनवाया हो, चाहे आपने 5 साल पहले बनवाया हो, वो आपको दोबारा नहीं बनवाना है। ठीक है। इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, वो नॉन क्रीमी लेयर का बनता है। 2 टाइप होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है सालाना, उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है। और जो नॉन क्रीमी लेयर होता है जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है सालाना, उनका नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। तो वो 3 साल का जो मान्यता जो वो इसीलिए है कि किसी इनकम ज़्यादा ना हो गई हो, इसलिए वो कहते हैं कि 3 फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नया सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है। अभी अभी आप सीएससी सेंटर में जाइए, अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करिए। जिस दिन आपका पीएचडी होगा तब तक वो बन के आपके पास आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके ले जा सकते हो। ठीक है। लास्ट टाइम पे जो भर्ती हुई थी जुलाई 2019 में, इसी का जो पहले पीएचडी हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट से अंडरटेकिंग भरवाई गई थी। किसी का फॉर्मेट में नहीं था, किसी का एक्सपायर हो गया था सर्टिफिकेट, पुरानी डेट का था, तो उनसे अंडरटेकिंग भरवा ली थी कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है मैं आपको बाद में दे दूंगा, है ना। और उनको पास कर दिया था। तो भाई ध्यान रखना, इस बार आपको कोई अंडरटेकिंग नहीं लेने वाले आपसे, आपको आपका सर्टिफिकेट चाहिए 100%। ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ सर्टिफिकेट बनवा लेना, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद बात आती है दोस्तों, 10th 12th कास्ट हो गया, उसके बाद बात आएगी आपकी डोमिसाइल की। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि डोमिसाइल उसमें मांगा नहीं गया है। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में ये बात अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, है ना। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। कितना पुराना है उससे मैटर नहीं करता है, चाहे वो 10 साल पुराना ही क्यों ना हो, क्योंकि डोमिसाइल की कोई एक्सपायरी नहीं होती है।
अगर आप जब तक आप एड्रेस चेंज नहीं करते हो, नया डोमिसाइल नहीं बनवाते हो, वो पुराना डोमिसाइल आपका चलेगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको कम से कम 5 या 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 5 या 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको ले करके जानी है। ठीक है। ये तो बात होगी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी और उसकी जेरोक्स कॉपी भी। जेरोक्स कॉपी आप कम से कम 2 सेट लेके जाना, हर डॉक्यूमेंट के 2 सेट आपको लेके जाने हैं, क्योंकि वो आपसे जब डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जब फोटोकॉपी मांगते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, सर मेरे पास तो ये नहीं है, फिर आप भागते हो वहाँ पे, और वहाँ आसपास कोई फ़ोटोकॉपी जल्दी से दुकान नहीं मिलती है और आप लोगों को हैरेसमेंट होती है, परेशानी होती है। तो 2 सेट जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए सबकी आपको जेरोक्स कॉपी लेके जानी है, 5 या 6 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। इसके अलावा दोस्तों बेसिक चीज़ें जैसे कि ग्लू हो गया फ़ोटो चिपकाने के लिए, स्टेपलर हो गया स्टेपल करने के लिए, वैसे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन आप अपना लेकर के जाओ तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अपनी चीज़ें जैसे पेन ले जाना, ठीक है, ये चीज़ें आपको ले करके जानी है वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता ही है। एक एक्स्ट्रा कपड़ा हो पसीना पोंछने के लिए, और बाकी चीज़ें आप लोग पहले पीएसटी अपीयर कर चुके हो, आप लोग को आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों को लास्ट टाइम किन किन चीज़ों की कमी रही थी, है ना, तो वो दूर हो गई है। इसके अलावा दोस्तों जिनकी कोई एफआईआर हुई है, जिनका कोई कोर्ट केस हुआ है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर के जाएं। लास्ट टाइम मैं ही वहाँ पे पीएसटी में था, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं करवा रहा था, काफ़ी सारे लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन स्लिप दी गई थी, और जो गलती से पास होकर के चले गए थे, जिनको रिजेक्शन स्लिप नहीं मिली थी, रिजेक्शन स्लिप, उनको मैंने बाय पोस्ट बाय लेटर भेजी है रिजेक्शन स्लिप। ठीक है। और ये मैंने नहीं, मतलब बोर्ड ने भेजी है, बोर्ड ने रिकमेंड किया है, लेटर मैंने बनाया है और साइन करवा करके स्पीड पोस्ट मैंने अपने हाथ से करवाया। बुरा लगता था, लेकिन क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा जिसके नाम में कोई दिक्कत है, नाम में कोई करेक्शन है, फादर नेम हो, मदर नेम हो, आपका नाम हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, 10th के सर्टिफिकेट में जो दिया हुआ है उसके बेस पे आप लोगों ने ठीक करवाना है। ठीक है। चाहे वो आधार कार्ड में ठीक कराओ, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट में ठीक कराओ, चाहे डोमिसाइल में करवाओ, वो आपकी मर्जी है। जिसमें गड़बड़ है वो आप ठीक करवा लो। वहाँ आकर के आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा 10th में, मेरा 12th में एक नाम एक अक्षर गलत है, ए एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो भैया आप लोगों के पास 3 साल का टाइम था, वैसे ही वे आपके डॉक्यूमेंट की ध्यान जो आपको रखना होता है, तो 3 साल का आप लोगों के पास टाइम था, आप लोग अच्छे से उसको कर सकते थे। अभी भी टाइम है, आप अपने बोर्ड जाइए, आप अपने तहसील में जाइए और अपने कोर्ट वगैरह में जाइए, जहाँ पे भी सर्टिफिकेट बनते हैं, और वहाँ जा कर के जो आप अपना करेक्शन करवा लीजिए। ठीक है। इसके अलावा आपको ओबीसी के फॉर्मेट पे, एससी के फॉर्मेट पे, डोमिसाइल के फॉर्मेट पे आपको एक अलग वीडियो मिलेगी इसके बाद। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद दोस्तों।